मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में यह एपिसोड नंबर 102 होगा, 102। हम लोग यहां से अक्सर बंबई चले जाते हैं, कभी निघासन में जो हमारा आश्रम है वहां चले जाते हैं, वहां गांव में जाके सेवा करने की कोशिश करते हैं जब जब ईश्वर की कृपा होती है। ये मेरा सिलसिला लगातार चलता रहा, जैसे कि अब 102 एपिसोड हो गए हैं। तो कुछ दिनों के बाद में जब हम यहां से बंबई चले गए, अब ये मतलब जैसे मैंने कई बार कहा कि जैसे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं मालिक के, अदृश्य रूप में आपको देखा जा रहा है। आप क्या करते हैं, आप कहाँ हैं, उनको तो न टिकट लेनी है, न उनको वीजा चाहिए, न पासपोर्ट चाहिए। और जैसे जैसे हमको पता चलता था वो रिवील करते थे, हैरानी भी होती थी। लेकिन कुछ समय के बाद हम लोग अभ्यस्त हो गए और ऐसा लगने लग गया जैसे आपका कोई बड़ा, कोई पिता आपका, आप ही परिवार का कोई है जो आपके बारे में कंसर्न्ड है। तो इनसिक्योरिटी की बजाय सिक्योरिटी महसूस होने लग गई कि आपका कोई रक्षा कवच है। वो अदृश्य शक्ति, वो ईश्वरीय शक्ति, वो ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं, कुछ इस तरह का भाव बनने लग गया। यहां से नीलों कलां से, जहां हम लोग का आश्रम है पंजाब में, हम लोग बॉम्बे चले गए। बॉम्बे में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हमारा ऑफिस और घर एक ही फ्लोर पे है। एक साइड में ऑफिस है, एक साइड में घर है। ऑब्वियसली ये जो जगह हम यहाँ रहते हैं ये एक एकड़ में है, तो एक एकड़ काफी जगह हो जाती है। और वहाँ तो फ्लैट सिस्टम है बॉम्बे में। जब मैं गया था संघर्ष करने के लिए, जगह मिली उस वक्त जो ली, बस उसी में रहते रहे। उसके बाद धीरे धीरे बदलाव आ गया। कई बार सोचा वहां से निकल नहीं पाए। तो यहां मुझे जो उत्तर लिख के आया गुरु पिता ओमकारा जी महाराज की तरफ से, जो नए लोग जुड़े उन्हें बताने के लिए कि एक अदृश्य ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर के दरबार से, ईश्वर के आदेश से, ईश्वर का अंश थे जो मुझे लिखित रूप में जवाब भेजते थे मेरे सवालों की, या वैसे ही कृपा करते थे। मार्गदर्शन किया उन्होंने मेरा, मेरे सारे भ्रम, मेरे सारे सवाल खत्म कर दिए, सबके जवाब दे दिए। तो जब यहां से बॉम्बे गए तो वहां ये उत्तर आया और वो शुरुआत करते थे, हरिओम बेटा, कल तुम लोग, यानी एक दिन पहले हम लोग पहुंचे बॉम्बे, उसके बाद दूसरे दिन ये उत्तर आया कि कल तुम लोग 301 और 303 वाले अपने छोटे से घर में आ गए। तुम लोगों ने कहीं बाहर भोजन किया, अच्छा किया। आज भी तुम लोग उसी स्थान पे भोजन करने के लिए जाना, ये मेरा आदेश है। अब ये अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आदेश क्यों करें, क्योंकि वो बॉम्बे में नॉर्मली आपको घर का खाना नहीं मिलता है। मतलब अगर आपके घर में इंतजाम है तो अलग बात है। तो हम लोग तो लॉक करके यहाँ आ जाते हैं। वाइफ मेरी मदर इन लॉ के साथ, मैंने पहले बताया, वहाँ रहते हैं बच्चों के साथ में, और वो जगह वहाँ से कुछ दूरी पे है, तो वो लॉक होता है। और यहाँ आ गए या यूपी निघासन चले गए तो वो बंद होता है। अब जब यहाँ से जाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफाई वफाई का काफ़ी काम होता है। जब तक जो लोग वहाँ काम करने वाले हेल्पर, डोमेस्टिक, उनको बुलाते हैं तो उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं, खास करके जब ज़्यादा देर के बाद जाएं। तो वहाँ पास ही में एक आदमी ने बिल्कुल घर का खाना, घर की रोटी, घर की सब्जी, दाल, सब वहाँ सब मिलता था। तो और वेजिटेरियन था, वो पंजाबी आदमी था। तो हम लोग ने वहाँ खाना खाया क्योंकि हमको अच्छा लगा कि ये तो वाकई घर जैसा खाना है। अब ये हमें उस के बारे में कह रहे हैं, प्रभु जी लिख के भेज रहे हैं कि तुम लोगों ने कल बाहर भोजन किया, अच्छा किया।
और आज भी उसी स्थान पे भोजन करने जाना ये मेरा आदेश है। अच्छा, हम लोग वैसे भी प्लान कर रहे थे तो हमने कहा अब तो और बढ़िया आदेश आ गया है तो वहीं चलेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये पैराग्राफ खत्म होने के बाद में छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखते थे, तुमने दुष्ट स्त्री से वार्तालाप किया, ये सही नहीं है। मैंने तुम्हें मना भी किया था, फिर भी तुमने वार्तालाप यंत्र पर कदाचित उससे बातचीत की। अब ये बात सही है। अब दुष्ट स्त्री कौन है? मैं, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कुछ एक एपिसोड्स में, कि उनके पैरामीटर के हिसाब से तो हम सब लोग दुष्ट ही हैं। जो ईश्वर को याद नहीं करता है या व्यभिचार करता है या जिसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हैं या मद्यपान करता है, मांस खाता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, धोखाधड़ी करता है, निंदा चुगली करता है, वो दुष्ट ही है। माफ करें, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में, जो शहादत जिसके बारे में बार बार कहते थे कि चित्रकार शुरू कर, उसे समाप्त कर, मन लगा के नहीं करता है, तो उसके लिए मैं कुछ एक्टर्स, मैं सोच रहा था कुछ फ्रेश फेसेस लूं मैं, ताकि वो करेक्ट, इसका मैंने पहले एक बार जिक्र किया है कि करेक्टर लगे वो, ये नहीं कि फला एक्टर इस रोल को कर रहा है, उसके अपने फायदे और नुकसान है, लेकिन इसका अपना एक फायदा होता है। तो वो मेरी बड़ी यूनिक सी फिल्म, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो उसके लिए मैंने कुछ लोगों से बातें की थी, जलंधर में, चंडीगढ़ में, मैं कब जब अमृतसर में, दिल्ली में और कुछ बॉम्बे में भी, तो सब जगह मैं ढूंढता रहता था। तो इस सिलसिले में कई लोगों से मेरी बातचीत चल रही, तो उनमें से एक मोहतरमा, वो अक्सर मुझे फोन करती थी और फिर उनकी कुछ अपनी जो दिक्कतें थी उनके बारे में, तो मुझे तो उनके बारे में नहीं मालूम था। हम तो हमारी लाइन के लोग हैं, चाहे वो थिएटर से हैं, टेलीविजन से हैं या फिल्म से हैं, तो अगर हमको कास्टिंग करनी है तो निश्चित रूप से हम उनके माध्यम से कोशिश कर रहे थे कि कुछ हमको अच्छे एक्टर्स के बारे में बताइए, एक्ट्रेसेस, एक्टर्स, हर एज ग्रुप के। अब इस सिलसिले में उनका फोन आया, उसमें क्या होता था कि उनकी अपनी कोई दिक्कतें जो पर्सनल लाइफ की हैं या परेशानियां हैं या चुनौतियां जिससे वो जूझ रहे हैं, वो उसका भी सिलसिला शुरू कर लेते थे मेरे साथ। अब इनको तो सब मालूम था, अंतर्यामी थे कि उनकी इंटेंशन क्या है। और एक बार उन्होंने मुझसे, मैं इसका जिक्र कर चुका हूं बहुत पहले, उन्होंने मुझसे ऐसा जिक्र भी किया, तो इन्होंने कहा मुझसे, लिखित रूप में आया कि उसने तुझे अपने दिल की बात बता भी दी है, तो उनसे बचना। अब ये मुझे कहा कि आपने बात नहीं करनी है, लेकिन मुझे बात करनी पड़ी। उन्होंने मुझे एक वार्निंग दे दी। अब ये देखिए, बड़ा मतलब जैसे पेरेंट्स जो बहुत कंसर्न है, बहुत आपको प्यार करते हैं, तो मतलब वो आपको बहुत डांटेंगे और रगड़ेंगे नहीं उस बात पे, बस इशारा कर दिया, आपको समझा दिया। उनका ये कहना ही मेरे लिए काफी होता था। मतलब मैं समझाने अब उनको आप समझा भी क्या सकते हैं, मैं कोशिश करता था, हालांकि मेरे स्वभाव की वजह से मतलब ये, इसको आप मेरी मूर्खता कहें, अज्ञानता कहें, जो भी कहें, उजड्डपन कहें, मैंने मतलब जैसे पिता से आप बहस करने लगते, मैंने की कि भाई, और ये जो मैंने अभी कहा कि फिर इस हिसाब से तो हमारी लाइन में तो सब दुष्ट ही है प्रभु जी, मैं कैसे काम करूंगा, ऐसा मैंने लिख के भेजा उनको, और डॉक्टर रूपा के माध्यम से भी कहा। तो ये पैराग्राफ एक लिख के, उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में, कल तुम अपने 301 में से, 301 में मेरा ऑफिस है, 301 में से सारा कचरा निकाल, जितनी भी टूटा फूटा जंग खाया हुआ सामान है वो सब बाहर कर। मैं रूपा के माध्यम से तुझे बताऊंगा, जो भी कचरा तूने इकट्ठा किया है इतने सालों में, जो खराब चीजें हैं, खराब सामान है, कचरा है, वो सब कल निकाल दे, जैसा तेरे मित्र ने भी तुझसे कहा था। मेरे एक मित्र थे, अब मुझे ये एग्जैक्टली नहीं याद, उनको तो मालूम था, कोई एस्ट्रोलॉजर हैं या ये वास्तु वाले हैं। अब ये अक्सर कहा जाता है कि घर में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान या जो भी जंग खाया हुआ खराब सामान है, टूटा हुआ शीशा है या बंद घड़ियां हैं, ऐसा कुछ भी सामान आपको रखना नहीं चाहिए। और आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि हमको आदत पड़ जाती है, हम चीज़ों से अटैच हो जाते हैं, तो बेशक वो हमारे काम नहीं आ रही और हमने उनको बहुत महंगा लिया होता है और फिर वो काम नहीं करती है, ख़राब हो जाती हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारी ऐसी घड़ियाँ जो महंगी थी, किसी ने गिफ्ट की थी,
तो पड़ी रहती, बंद हो गई। इस तरह से कैमरे थे, बहुत महंगे लेके आए थे, 2.5 लाख का कैमरा था, लेकिन वो अब काम नहीं करता, ऑब्सोलीट हो गया, आउट हो गया, लेकिन वो रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी, 2-3 कैमरे पड़े हुए थे, ऐसे काफी सामान था। तो उस सब के बारे में वो कह रहे हैं कि उसको निकालो। मेरे मित्र ने भी कहा था कि ऐसा सामान रखना नहीं चाहिए, इट्स नॉट गुड। मतलब वो नेगेटिव एनर्जी आती है या आपको दिक्कतें देता है किसी न किसी रूप में, आपको पता नहीं चलता, लेकिन उनकी वजह से भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। ये एक पैराग्राफ में लिखने के बाद में कि तुम्हारे जैसा तुम्हारे मित्र ने मुझे बताया था, नेक्स्ट पैराग्राफ में 4th पैराग्राफ, उसके बाद 303 का कार्य शुरू कर। 303 में मेरा घर है, उसमें जितनी भी गंदगी तुम लोगों ने इतने वर्षों से एकत्र कर रखी है वो सब, और जो भी तुम लोगों ने टूटा फूटा जंग खाया हुआ सामान इकट्ठा कर रखा है, वो सब बाहर कर दे। तुमने अपने घर की दीवारों पर बहुत सारी कीलें लगाई हुई हैं, ये सत्य है, क्योंकि माय वाइफ इज ए पेंटर, तो वो अपनी पेंटिंग्स हैंग करने के लिए तमाम दीवारों पे सब जहां भी उसको जगह मिल जाए वो कारपेंटर को बुला के वहां कीलें लगवा देती थी, कमरों के अंदर भी, हॉल में भी, जहां भी, पैसेज में भी, सब जगह। अब जहां जिस बिल्डिंग में रहते हैं तो वहां तो उन्होंने नीचे से लेके 7th फ्लोर तक, 8th फ्लोर तक, वो जो स्टेयर केस है उसमें भी तमाम अपनी पेंटिंग्स लगा रखी है। अगर कोई आदमी जाए उसको लगेगा कि भाई मैं किसी म्यूजियम में आ गया हूँ किसी गैलरी में आ गया हूँ। घर में भी तमाम पेंटिंग्स लगी हुई हैं। तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि तुम तमाम कीलें लगाई हुई हैं, हो सके तो उनको निकाल देना, फिर दोनों घरों को रंग करवाना यदि संभव हो तो। उसके बाद इन दोनों को दे के कहीं आसपास ही कोई दूसरा घर ले लेना। ये जगह सही नहीं है, इस कार्य को जल्दी करना, इसमें ज्यादा विलंब मत करना। अब इसके कारण रहे होंगे, मैंने तब से कोशिश करनी शुरू की, नेट पे भी डाला, सब किया, लेकिन बात बन नहीं पाई। हम लोग तब से ही कोशिश कर रहे थे। अब उसका कुछ समय सुनिश्चित होगा, जब समय आएगा तभी होगा। तो एक पिता की तरह जो कंसर्न्ड है, प्यार से इशारतन भी जब वो कुछ कह देते थे, मेरे लिए वो बहुत, मैंने पहले कहा, बहुत इंपॉर्टेंट था। उनको डांटने की भी जरूरत नहीं थी। इतनी बड़ी शक्ति का, इतनी बड़ी हस्ती जिसको मुझसे कुछ लेना ही नहीं है, मेरा भला ही चाह रहे हैं, और मेरा अहोभाग्य था कि वो मुझे हर कदम पे छोटी से छोटी बात के लिए भी गाइड करते थे, और सब कुछ उनकी नजर में था। मतलब इससे ये कि सब कुछ जो हम कर रहे हैं, अच्छा या भला, बुरा, सब उनकी नजर में है, वो देख रहे हैं। अब लास्ट पैराग्राफ में एक छोटा सा उन्होंने लिखा, अब ये बड़ी विचित्र बात है। उन्होंने क्या लिखा तुम लोग कदाचित नीचे सोते हो, ये सही नहीं है। नीचे नहीं, ऊपर शयन कक्ष में राजा की तरह सोया कर। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, ईश्वर साथ है। हरिओम बेटा, ईश्वर भला करेंगे। ये 2 पेज का एक मैसेज मुझे आया। अब ये नीचे सोने वाली बात जो है, ये भी सत्य है। मैं ऑफिस में जब मुझे लगा कि बॉम्बे का रूटीन ऐसा था कि सुबह वहाँ तकरीबन लोग देर से सोते हैं और देर से जागते हैं, तो मुझे लगा ये अमृत वेला का क्या करूं मैं, सुबह मुझे पाठ करना है। तो मैंने काफ़ी देर तक ये सिस्टम किया कि मैं रात भर काम करता था, और जब 3 बज जाते थे, 3 बजे के बाद मैं उठता था, नहाता था या मुंह हाथ धो लेता था, और उसके बाद मैं पाठ शुरू करता। पाठ करके कभी मैं 6 बजे सोता था, कभी 7 बजे, कभी 8 भी बज जाते थे। जब डॉक्टर रूपा वापस आते तो देख के हैरान होते थे। मैंने इसका जिक्र किया पहले कि अभी तक बंदा बैठा ही हुआ है, लगा हुआ है। अब मैं अपने कुक के लिए एक मैट्रेस ले आया था, फोल्डिंग मैट्रेस थी, वो उसके लिए लेके आया। तो बाद में कुछ समय के बाद में वो भाग गया। मुझे दिन में हमारा उनके लिए एक स्टाफ रूम था कि वहां नहीं जाएगा तो ये वहीं किचन में ही उसको बिछा के सो जाया करेगा दोपहर में, अगर उसको रेस्ट करना है तो वो मैट्रेस वो तो चला गया, तो पड़ी हुई थी। अब मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं, तो ऑफिस में काम करने के बाद में सुबेरा हो गया। मुझे लगता था अब, अच्छा बॉम्बे में ठंड नहीं होती, वहां गर्मी रहती है, तो मुझे था कि अब एसी चल रहा है, कमरा जो है ठंडा है, तो अब सोना है, तो मैं जाऊंगा, घर जाऊंगा, हालांकि उसी फ्लोर पे सामने ही है, वहां जाऊंगा,
वहाँ जाके फिर एसी ऑन करूँगा, फिर वो कमरे को ठंडा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा यही है। तो वो मैट्रेस ही ले आया मैं, मैट्रेस बिछा के सो गए। हालांकि वहाँ सोफा कम बेड भी था, तो उसको कौन खोलेगा निकालेगा, यही बिछाओ और सो जाओ। तो एक तरह से धीरे धीरे जो ये अध्यात्म के रास्ते में मैं चला, तो एक तरह की फकीरी आने लग गई, ज़रूरतें नहीं रही, इच्छाएं नहीं रही, अटैचमेंट कम होने लग गई। एक व्यक्त सा भाव, यही ईश्वर के बारे में ही कुछ बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी है, और बस वहीं सो गए। उठे, खाया पिया, और वहीं सारा मैंने इंतजाम किया हुआ था अपना। कपड़े उपड़े भी वहीं कबर्ड में रखे हुए थे एक तरफ। तो मैं नीचे सोता था तो डॉक्टर रूपा ने जब मुझे देखा कि ये नीचे सोते हैं, तो उनको जो जगह दी हुई थी, एक मैट्रेस और थी वहां तो उन्होंने, हालांकि उनके पास अपना इंतजाम था, लेकिन वो भी अच्छा, उनको कमरा दिया हुआ था। तो वो कहने लगे कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो दूसरा एक सेक्शन था हमारे ऑफिस में ही, तो कहने लगे मैं तो यहाँ, मैं भी उसका पूजा का उसने वहाँ, तो वहाँ मेडिटेट करती थी, पूजा करती रहती थी, तो उसकी उस जगह से अटैचमेंट थी। तो वो अपनी मैट्रेस में जाकर वहाँ के लिए, फिर मैं भी नीचे सो जाती हूँ, इसका कोई लाभ होगा कि अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि उसने मुझे देख देख के काफ़ी कुछ सीखा भी, अनुसरण किया, और उसको लाभ भी हुआ। तो अब हो सकता है कि वो मेडिटेशन में, ध्यान में, पाठ में मुझसे आगे निकल गई हो, क्योंकि वो लगातार लगे रहते थे। तो अब उन्होंने इसके बारे में कहा कि कदाचित तुम लोग नीचे सोते हो। ये बात सही थी कि वो अपना बाहर जो जिस सेक्शन में उसको दिया हुआ, जहाँ पूजा उसने बनाया हुआ था, एक डिवीजन बनाया हुआ था, पार्टीशन था, तो उसमें वो नीचे सो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि नीचे नहीं सोना है। खैर उसके बाद हम लोगों ने वो चेंज किया कि भाई नीचे नहीं सोना है। तो मैं वहाँ से घर तो नहीं गया, ऑफिस में ही फिर सोफा कम बेड इस्तेमाल करने लगे। उनको भी दिया हुआ था बेड उनके सेक्शन में, डॉक्टर रूपा को, तो उन्होंने भी उसको चेंज किया कि नहीं नीचे, वहाँ से आदेश आया है। अब उन्होंने इस तरह से एक एक बात, जब उन्होंने ये कह दिया कि मेरा आशीर्वाद साथ है, ईश्वर साथ है, जब इस तरह की शक्ति ऐसा कुछ वचन करती है, तो ये परम सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं है। तो मेरी आप लोगों से जो प्रार्थना है, एक तो ये कि जो मुझे निर्देश मिला कि आपके घर में जो भी टूटा फूटा सामान है, कचरा है, जंग खाया हुआ सामान है, घड़ियां हैं, बंद है, कोई इलेक्ट्रिकल का सामान है जो खराब है, उसको निकाल दीजिए। कोशिश करें, जैसा मुझे पहले भी निर्देश दिया, सफाई रखने की। सफाई का कुछ ताल्लुक है, लक्ष्मी माई से ताल्लुक है, ईश्वर से ताल्लुक है। वहाँ कुछ सुगंधी भी, जैसे हम लोग धूप करते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती में केमिकल होता है, उसे अवॉइड करें। या फिर जैसे ऐसा लोग कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि लक्ष्मी माई के लिए सुगंधी वगैरह आप ज़रूर रखें। वैसे तो कमल के फूल पर उनको दिखाया जाता है, लेकिन आप गुलाब जल है या गुलाब का जो इत्र आता है उसका छिड़काव करें उनको अट्रैक्ट करने के लिए। तो उनको सफाई पसंद है, गंदगी पसंद नहीं है। अब नकारात्मक शक्तियां और सकारात्मक शक्तियां, ये बेसिक बुनियादी फर्क है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपके ऑफिस में सकारात्मक शक्तियां आए, पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी ना आए, तो निश्चित रूप से एक तो जो मुझे निर्देश दिया प्रभु जी ने, सारा कचरा निकाल, सफाई कर, पेंट कर, रंग करा इसको। और दूसरा, जो भी चीजें जो मैंने पहला जिक्र किया वो सब अपने घर से निकाल दें, कबाड़ बिल्कुल मत रखें, सफाई रखें, खुशबू किसी भी तरह की जैसा आप वहां कर सकते हो, जिस भी ढंग से कर सकते हो वो आनी चाहिए। भरे मत, जितना वेकेंट खाली रख सकते हो उसको, स्पेस की फीलिंग आए अगर संभव हो तो। बाकी जो थंब रूल है, नाम जपना है, उसको गाना है। गाने के बारे में कभी बात करेंगे, गाने से कैसे कलयुग में कीर्तन प्रधान है। तो जो थंब रूल, जो नींव, जो आधार की मैं बात करता रहा हूं कि आपने रात को रिपीट पे लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने शुरू नहीं किया है तो जल्दी शुरू करिए। समय विकट है, सिर पे आ खड़ा हुआ, दस्तक दे रहा है। ईश्वर करे, हमारी प्रार्थनाएं हैं कि ये समय टल जाए, पोस्टपोन हो जाए, कुछ समय के लिए और पोस्टपोन हो जाए, लेकिन उसको कोई कुछ कह नहीं सकता है।
कौन आखे साहब नू इंज नहीं इंज कर, कोई नहीं कह सकता उससे कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो रात को रिपीट पे, अगर दिन में आपका रूटीन नहीं बन पा रहा है, आप बहुत व्यस्त हैं, अपनी व्यस्तताओं को कम करिए, उधर से हटाइए, कुछ समय के लिए तो करिए। क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही, मैं पहले एपिसोड में और कई जगह ये कह चुका हूं और बहुत देर से कह रहा हूं, तो उस वक्त नहीं जपा जाएगा। तो रात को तो रिपीट पे लगाइए, चाहे ओम चांटिंग है, गायत्री मंत्र है, मूल मंत्र है, सुखमणी साहिब है, कुरान शरीफ से, कुरान शरीफ की आयतें हैं, बाइबल से कुछ है आपके पास आपके धर्म के मुताबिक, या हमारे वो शब्द हैं जो हमने रिकॉर्ड कराए बॉम्बे, सर्वरोग का औखत नाम के 7 शब्द हैं, 9 तुके हैं और वो टेस्टेड हैं। mangaldelon.in पे जाके आप हीलर शब्द में जाए, हीलिंग शब्द में जाए, तो वहाँ आपको सब मिल जाएगा। उनको डाउनलोड कर लें, फ़ोन पे रिपीट पे लगा के सुने। अपने धर्म स्थानों में जाए, ना करोड़ के माफ़ी मांगे, नहीं जा सकते घर में ही ना करोड़ के माफ़ी मांगे, सुबह शाम धन्यवाद करें, उसको याद करें, प्रेयर करें, माफिया मांगे, प्रायश्चित करें, दया करें, पुण्यदान करें, निरंतर पाठ जाप करें, चलते फिरते आते जाते, ये तो करें ही। और साथ में ये सफाई जो गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने मुझसे करवाई, मैंने काफ़ी सफाई की, लेकिन हमने बहुत भर रखा था। कई एक फ्लैट जो मैं बेचता रहा, ज़रूरत पड़ने पे एक फ्लैट बेचा दूँ तो उसका सामान इकट्ठा होता रहता था। तो समझ लीजिए कि 4 फ्लैट्स का सामान 2 में आ गया, तो इसलिए भी वो ज़्यादा भरा हुआ था। तो धीरे धीरे हमने उसको निकाला, अभी तक निकाल ही रहे हैं, काफ़ी निकाल के आया हूँ। और अभी यहाँ भी योजना है कि बीच में टाइम मिला तो और निकालूंगा। और ये ध्यान रखता हूँ मैं, जब से ये निर्देश आए, यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे कहा कि बैठ के नहाया कर। अब इसका क्या कारण है वो जानते हैं, ईश्वर जानते हैं कि बैठ के नहाया कर, खड़े होकर मत नहाया कर। मैं शावर लेता था, नॉर्मली लोग शावर लेते हैं। एक एक चीज़ मुझे उन्होंने एक पिता की तरह, जो बहुत प्यार करता है, बहुत कंसर्न्ड है, मुझे बताई और मैंने यथासंभव अनुसरण करने का प्रयास किया। अभी भी अग्रसर हूँ, लगा हुआ हूँ कि जैसे ही ये एपिसोड्स मुकम्मल होते हैं, इसमें लगभग 16, 17 या 18 एपिसोड्स और होंगे, उसके बाद में ये मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने मुझे कह दिया कि आगे आएगा एपिसोड में आप देखेंगे कि तेरा मार्गदर्शन करना था तो हो चुका है, अब जो बताया गया वो कर, उस पर चल। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि जो तरीके जो मुझे वहाँ से पता चले, जो ईश्वर ने मुझे सुझाए, जो कुछ भी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक मैंने आप लोगों से शेयर किया, उसका अनुसरण करें, उसको करें, प्रैक्टिकली करें, तो जीवन बदलेगा निश्चित रूप से। ये मैं लिखित रूप में दे सकता हूँ। जैसे हमने निंदा चुगली से, बुराई से, किसी का बुरा करने से, किसी का बुरा सोचने से, पाप से बचना है, मान से, मदिरा से बचना है, ये साथ में भी करेंगे, वरना तो सुराह कर दिए। एक तरफ नाम जपा, गुरुद्वारे गए, मंदिर मस्जिद चर्च गए, नाम जपा, मेडिटेशन की, रात को रिपीट पे लगाया, नेक काम किए, पुण्यदान किया, और दूसरी तरफ हमने खुराफात की, दारू पी, मांस खाया, निंदा चुगली, किसी का बुरा किया, पाप कर्म किए, तो हमने सुराग कर दिए, मटकी में निकल गया, सब रुकेगा कुछ नहीं, अंत में खाली के खाली, कुछ मिलेगा नहीं। तो वो जो तलहटी है, इसका जिक्र मैं कर चुका हूं पहले, उसको मजबूत करना है ताकि जो हम इकट्ठा करें वो उसमें जमा रहे, निकल ना जाए कहीं। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग इसका प्रयास करेंगे मैं उनका आभारी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।